नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करेंगे रेड पर रही रार की। छत्तीसगढ़ में करप्शन पर जांच एजेंसी ने फिर से बड़ा एक्शन लिया। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीमों ने छापेमारी की। शराब घोटाले और डीएमएफ से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ाते हुए टीम ने 19 ठिकानों पर साथ में ही दबिश दी। डीएमएफ घोटाले में हरपाल सिंह अरोड़ा और उनसे जुड़े व्यक्तियों और ठेकेदारों के यहां रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोंडागांव, धमतरी और बलरामपुर मिलाकर 11 जगहों पर सर्च की गई। वहीं शराब घोटाला प्रकरण में जेल में बंद अनिल टुटेजा और निरंजन दास के परिजनों से जुड़े बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। उधर मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एसीबी ईओडब्ल्यू डराने, धमकाने और पैसा वसूलने का काम कर रही है। लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। यह कार्रवाई भाजपा नेताओं के यहाँ नहीं होती, ना ही उनके व्यापारियों के घर एक्शन होता है। जिसने वसूली हो सकती है, सिर्फ उन्हीं के यहाँ टीम पहुंचती है। और इसी के साथ लेकिन इसका विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करप्शन पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और एसीबी ये केवल लोगों को डराने, धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है और सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है। तो ये लगातार ये कोशिश, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ नहीं जाते, उनके व्यापारियों के नहीं जाते। वो तो खोज के किससे वसूली की जा सकती है वहीं पहुँच रहे हैं। अब हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोपी पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है। तो सरकार करप्शन पर एक्शन की बात करती है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाता आता है। विपक्ष का कहना है कि हर बार ईओडब्ल्यू विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के सहयोगियों के यहां ही छापामारी क्यों करती है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि करप्शन पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब करप्शन पर जो एक्शन हो रहा है उस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। शराब और डीपीएफ घोटाले की तेजी से जांच हो रही है। तो करप्शन पर जो एक्शन हो रहा है इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कुछ ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रोविंस, एसीबी की जो टीम है और ईओडब्ल्यू की टीम है, जो लगातार जो कार्रवाई कर रही है, करप्शन को लेकर एक्शन लगातार जारी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये जो टीम है वो कभी बीजेपी के दोस्त व्यापारियों के यहाँ छापेमारी नहीं करती है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। किस तरीके से ये छापेमारी हुई और छापेमारी को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे टीम के हाथ? प्रोविंस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, जब कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में, तब से जो शराब घोटाले हैं, डीएमएफ के जो घोटाले हैं, वो कहीं न कहीं सामने आने लगा है। लगातार जिस तरीके से जो ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई है, एसीबी की जो कार्रवाई है, वो होती रही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार जिस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो कांग्रेस के ही जो नेता हैं, इनके यहाँ ज़्यादातर जो है वो छापेमारी हो रही है। और लगातार इसका जो है सवाल वो कांग्रेस पार्टी उठाती रही कि आखिरकार जिस तरीके से जो राजनीतिक बेस से जो कार्रवाइयाँ हो रही है, उसको कहीं न कहीं बंद किया जाए। आखिरकार कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही नेता के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार कार्रवाइयाँ क्यों करनी पड़ रही हैं, चाहे वो एसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो। ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो कांग्रेस के यहाँ लगातार जो है कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ जो है वो कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उसको भी आबकारी मामले पर ही अभी जेल में बंद है। पूर्व मंत्री जो है कवासी लखमा, वो जो है अभी भी जेल में बंद है। तो कहीं न कहीं जब कांग्रेस की सरकार रही तब जो भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, वो लगा रहे हैं। हालांकि जांच अभी चल रही है, लेकिन कोई एकदम पुख्ता जो सबूत है वो सामने अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगातार ईडी जो है वो चालान पेश कर रही है, ईडब्ल्यू जो है वो चालान पेश कर रही है, एसीबी चालान पेश कर रही है, लेकिन
अभी तक जो मामले का जो इतनी जगहों पर छापेमारी की गई है, इतने सारे ठिकानों, इतने सारे शहरों में छापेमारी की गई होगी, कुछ तो दस्तावेज हाथ लगे होंगे जिससे ये स्पष्ट होता है कि जिनके यहाँ छापेमारी की गई है वो शराब घोटाले में संलिप्त थे। देखिए सब निश्चित तौर पे जिस तरीके से चाहे वो बीते दिनों की अगर हम बात करें या फिर अभी की बात करें तो जो कार्रवाइयां जो चल रही है ईडब्ल्यू निश्चित तौर पे कई अहम ऐसे जो दस्तावेज है वो हाथ लगे, ऐसा जो ईडब्ल्यू का कहना है कि तमाम जो बड़े नेता हैं चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर अधिकारी हो, इनके यहाँ से कुछ पुख्ता जो सबूत है, दस्तावेज हैं वो मिले हैं, ऐसा आधिकारिक जो है उनका जो वकील है वो कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उस दस्तावेज में क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जो चैतन्य बघेल को जो और प्रोविंस हो सकता है छापेमारी अभी और चले और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ में लगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो करप्शन पर अब एक्शन लगातार हो रहा है, जिसको लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी अपना रिएक्शन दिया और मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि करप्शन पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन ये नीति है कैसी, और ये जो ईओडब्ल्यू लगातार छापेमारी कर रही है, इसके पीछे की आखिर मुख्य वजह क्या है? क्या वाकई जिनके यहाँ छापेमारी की गई वो लोग इस कृत्य में, इस घोटाले में संलिप्त थे? इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ रवि सिंह हैं। रवि जी बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विनय शुक्ला हमारे साथ है। विनय जी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के करीबी हैं उनके यहाँ छापेमारी की जाती है। अक्सर जब भी घोटालों की बात सामने आती है तब कांग्रेस के नेताओं के नाम ही क्यों आते हैं? क्या आप लोगों को, ठीक है सरकारी एजेंसियों, केंद्र की एजेंसियों पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन जांच पे तो भरोसा कीजिए। अगर गलत नहीं है, सच है, तो डरने की जरूरत भी नहीं। कि सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपको भी नमस्कार करता हूं, साथी प्रवक्ता को भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाई है और 2016 से 2024 का आंकड़ा अगर अपन ले, जो ईडी का जो सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग होते आ रहा है, उसमें लगभग 130 केस जो है उन्होंने कोर्ट में आवेदन किया उसके आरोपी के खिलाफ, और 130 में केवल 3 ही लोग ऐसे हैं जिनको दोषी पाया गया। 127 लोग के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेताओं का एक बहुत बड़ा मंसूबा ये रहता है कि हमारा जो सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को हम कैसे कमजोर करें, उनके साथियों को हम कैसे तोड़ें, उनके अधिकारी जो कांग्रेस के रीति नीति के हिसाब से चलने वाले ऐसे अधिकारी जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कैसे दबाव बनाएं ताकि वो दबाव महसूस करके वो भारतीय जनता पार्टी का काम करने लग जाएं। ऐसे उनके जो मंशा है, ऐसा जो उनके दिमाग में चल रहा है, ये पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, आज सुबह सुबह 20 जगह छापेमारी की है और सारे के सारे जो छापेमारी की है डीएमएफ फंड और आबकारी नीति के, आबकारी में जो पैसा आता है, जो अलग अलग जगह सरकारी दुकानें हैं उसका पैसा होता है, या आदमी जो डीएमएफ फंड से जो कलेक्टर वितरण करता है उसकी सप्लाई, तो ये शासन के जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे आबकारी अधिकारी हो, इन लोग को भी दबाव बनाया जाता है सरकार की ओर से कि आप अगर हमारा काम नहीं करोगे, हमारे हिसाब से नहीं करोगे, तो हम आपके ऊपर केस जरूर करेंगे। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि शासन को अगर हम निष्पक्षता से छोड़ दें और शासन को ये कहें कि आपको जिला चलाना है, ईमानदारी से चलाना है, तो अगर किसी का दबाव नहीं रहेगा तो एक अच्छा जिला चला सकते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि करप्शन में डूबे रहते हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको कमीशन चाहिए। अधिकारियों पर दबाव होता है विनय जी, दबाव किसका होता है? सरकार का, बीजेपी नेताओं का? सरकार, ये तो आप जानते ही हैं कि सरकार का ही दबाव। जी, सरकार का जो दबाव, मैं आपको बता ही रहा हूं। शासन जो रहता है, सरकार जो रहता है, वही अधिकारियों को कमजोर करने के लिए दबाव बनाते हैं और दबाव बना के ये सारा प्रकरण करते हैं। इसीलिए उनके पास क्या होता है कि सरकार जब दबाव बनाती है, उनके हिसाब से नहीं चलते तो उनके यहाँ वो छापामारी करने लग जाते हैं। ये सरकार अगर ढीला रवैया करेंगे तो सरकार को तो सख्त होना ही पड़ेगा कि जहां जहां गलतियां हैं, जहां जहां खामियां हैं,
और वहां पर आप छापेमारी करिए जो लोग घोटाले में लिप्त हैं। तो इस तरीके का दबाव तो सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं, दबाव बनाया देखिए, जाए, द्वेषपूर्ण ये तरीके अच्छा से ये दबाव आप डालना मेरे है, को छापेमारी करनी है, मेरे तो बात अलग है। मेरे को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में केवल चुन चुन कर ही आप किसी के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में करप्शन नहीं है क्या कि सारे के सारे वॉशिंग ठीक है। मशीन में डाल दिए और उसको धो के एकदम साफ सुथरा हो जाए? ऐसा तो नहीं है। आप राजनीति को घृणा की तरफ से काम कर रहे हैं और लोगों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रवि जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। पहले आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद मैं सवाल लूंगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अधिकारियों के ऊपर दबाव इस कारण नहीं करती कि वो ये करें, कुछ करप्शन करें, इसलिए दबाव बनाती कि काम करें, और काम कराने के लिए दबाव बनाना आवश्यक होता है। अनुशासन होगा तभी काम होता है। कांग्रेस की सरकार की नीति नहीं होगी कि गलत काम कराने के लिए दबाव करते रहेंगे, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया। दूसरी बात, कभी भी दुर्भावना से काम नहीं करते। क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता के लोग जब कोई एसीबी या एंटी करप्शन ब्यूरो की मतलब कहीं छापे पड़ते तो उनका पक्ष रखने के लिए आ जाते हैं। ये निरंजन दास जी कौन है? आबकारी आयुक्त। कौन है टुटेजा? रानू साहू कौन है? सौम्या चौरसिया कौन है? अब मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ भाई कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित सरकारी अधिकारियों पर मतलब क्या कहते हैं छापे मारना। विनय शुक्ला जी, अधिकारी किसी के विचारधारा से प्रेरित नहीं होता ना राजनीतिक दल से, वो तो तटस्थ ब्यूरोक्रेट होता है, तटस्थ नौकरशाही होती है जिसकी सरकार उसके नीति के अनुसार काम करना। किसी के विचारधारा से कोई सरकारी अधिकारी काम करता है ना तो ऐसा अधिकारी ही नहीं होता। आपने कह दिया आज कि हमारे विचारधारा के मतलब उन पे छापा, तो मैं नहीं जानता भैया कांग्रेस से कौन विचारधारा होंगे। मैं कहता हूँ तटस्थ नौकरशाही होती है और उससे काम लिया जाता है। तीसरी बात, कभी भी अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि अधिकारियों पे छापा पड़ा तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कौन सा राजनीतिक दल का हाथ जो हुआ है सप्लायरों के ऊपर हुआ है? किस चीज में? आबकारी में, डीएफ में और कोयला में। डीएफ में आपको पता होगा आपकी सरकार के समय 40 से 45% कमीशन मांगे जाते थे, छत्तीसगढ़ में प्रमाणित है। कोल पे चलता था। आबकारी का घोटाला आपने देखा ही है। दूसरी तीसरी बात मैं और कह देता हूँ, आप लोग तो बहुत क्या कहते हैं मतलब दोष देते हैं कि छापों पे मतलब क्या कहते हैं दोषी करके। आपकी सरकार थी ना, आपने पीएससी पे कभी क्या कहते हैं वो नहीं किया, सीबीआई पूरे लड़के मांग करते रहे। हमने सीबीआई जांच किया, पता चला 1 साल पहले पेपर लीक करवा दिया था सामन टूनवानी, और उसके बाद कितनी गिरफ्तारी हुई है नहीं होता पता चलता कि आपको। दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, आप ही के चरणदास महंत जी भारत माला प्रोजेक्ट में चिखते हैं कि सीबीआई जांच हो, और जब सीबीआई आती है ना तो आप लोग कांग्रेस के लोग सीबीआई पे पत्थर मारते हैं। तो पहले तो आप लोग तय कर लो कब विरोध करना है, कब समर्थन करना है। मुझे तो लगता है जब आप लोग के पक्ष में नहीं होता ना तो आप लोग विरोध करते हो, और आपके पक्ष में आ जाता है समर्थन करने लगते हो। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं आप बताइए? भारत माला पे सीबीआई आए और बाकी पे नहीं आए, सीबीआई पे भरोसा नहीं। रवि जी, हर बार कांग्रेस के नेता ही क्यों? हर बार कांग्रेस के नेता ही क्यों? कवासी लखमा उनके बेटे, भूपेश बघेल उनके बेटे, कांग्रेस के ही नेता और कांग्रेस से जुड़े ही व्यापारी ही क्यों? क्या बीजेपी और दूसरी पार्टियां और अन्य व्यापारी क्या बिल्कुल साफ पाक हैं? फिर ऐसे में वही सवाल विपक्ष करने लगता है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी गंदा कपड़ा, कोई भी गंदा नेता डालिए, निकालेंगे आप तो एकदम चक भक नेता निकलेगा। ये कांग्रेस की सोच है, सत्यता इससे बहुत दूर है। यदि करे ना कांग्रेस के लोग शिकायत एसीबी में करे, ईओडब्ल्यू में करे कि भाजपा का नेता ऐसा ऐसा गलत कर रहा है, नहीं कार्रवाई तो बोलिए। महाराष्ट्र में अजित पवार लीजिए ना, सुन लीजिए। यानी अजित पवार पे आएंगे ना तो कांग्रेस के साथ शामिल था, भाजपा में आगे तो करप्ट हो गया, आपके साथ का शिष्टाचारी था, है ना। कभी कांग्रेस की नैतिक दायित्व नहीं थी, आज भ्रष्टाचार पे शरद पवार पे बोल रहा तो कांग्रेस में रहते बोलते। ये राजनीतिक मुद्दा है, मैं दूसरा कह रहा हूँ। और राजनीति का कैसे दुरुपयोग होता है, सिस्टम का कैसे दुरुपयोग होता है, एकदम प्रमाणित उदाहरण दे रहा हूँ शुक्ला जी सुनिएगा। एक अनमोल इंडिया का एक मामला था, क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कराती थी। हमारे सांसद जी अभिषेक सिंह जी राजनांदगांव सांसद थे, एक उनके स्कूल के कार्यक्रम में बस गए थे ना, स्कूल के कार्यक्रम में भूपेश बघेल की सरकार ने 36 FIR कराई उनके विरुद्ध।
क्या एक राजनीतिक नेता किसी उसके कार्यक्रम में नहीं जा सकता? स्कूल के उद्घाटन में वो चले गए तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किए, जबकि ऐसा कुछ ना। 36 FIR। भूपेश बघेल जी की दिन इच्छा थी अभिषेक सिंह जी को गिरफ्तार करने की। और दूसरा बताता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति पे, आय से अधिक संपत्ति पे आपने FIR कराया, और भी हाई कोर्ट से यह हो गया, जबकि उन्होंने कहा था चुनाव आयोग को मैं राजनीति में यदि एजेंसियों का दुरुपयोग कोई करता है ना तो कांग्रेस की सरकार करती है। और एक लाइन कह रहा हूं, आप में हिम्मत नहीं थी कि हमारे 15 साल के कार्यकाल की ना अपने 5 साल में जांच करा के किसी को गिरफ्तार करा लेते। आपके 5 साल के कार्यकाल की हमने 2 साल में जांच करवाया। आपका कवासी लखमा जेल में, भूपेश बघेल के बेटे जेल में, रानू साहू जेल में, सौम्या चौरसिया जेल में, निरंजन दास शाह जेल में, टूटेजा जेल में, अधिकारी से लेके कर्मचारी और नेता आपके क्यों मालूम मात्र 5 साल में। हमारे विरुद्ध आप में हिम्मत नहीं है। और कई अभी मैं कहता हूँ, ठीक है रवि जी, EOW में करिए, SC में करिए, हाई कोर्ट में करिए, गलत को गलत और सही से कानून का हमें। विनय जी का मैं रुख करता हूँ। विनय जी, आप लोग सबसे ज्यादा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, अब बीजेपी सदुपयोग कर रही है तो आप लोगों को समस्याएं हो रही है क्योंकि आपके करीबियों के यहाँ छापेमारी हो रही है। बात उसकी नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 2014 से लेकर 2025 चल रहा है। इसमें केंद्र में जो बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे एजेंसियों को अपने हाथ में ले ली है और पूरे अधिकारियों को दबाव बना के वो अपने हिसाब से काम करा रही है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ में इन लोग दुर्भावनावश राजनीतिकरण कर रहे हैं। जो इनको जब ये 15 साल तक अच्छा शासन किए तो ये 15 सीट में आके रह गए जब हमारी सरकार आई। ठीक है कि इन्होंने वोट चोरी करके और मतदाताओं को ठगने का काम करके देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात बहुत शांति से सुना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात शांति से सुना, जब मैं जो बोल रहा हूं उसको तो सुन लीजिए कम से कम। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके आए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है, लोगों को ठगने का काम करती है, अधिकारियों को दबाव बनाने की काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का एक ट्रेंड चला आ रहा है। आरोप आप लगा रहे हैं, ये तमाम चीजें जनता को तो दिखाई देती होंगी, उसके बावजूद उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। आप लोग एक बार आके उसके बाद फिर खत्म सरकार। ऐसा नहीं है। पिछले 2 वर्ष से ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है और पिछले 2 वर्ष से सरकार के पास पैसा उसा तो है नहीं। अब इनका जो सोच ये है कि भाई हमको महतारी वंदना में पैसा कैसे देना है, हमको स्वास्थ्य विभाग में पैसा कैसे देना है, तो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके यहाँ छापामारी करके वो पैसा को अपने इसमें ले लेते हैं हैंडओवर में और उसी का वितरण कर रहे हैं। इनके पास तो एक गांव को चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार की मंशा होती है, कि हम लोगों को कैसे लूटें, कैसे अपने पद का दुरुपयोग करें, कैसे अधिकारियों पर दबाव बनाएं, क्योंकि 2 साल से तो इन्हीं की सरकार है। जो अधिकारी इनकी बात नहीं मान रहे हैं उनके यहाँ छापा पड़वा रहे हैं। हमको किसी को कोई अधिकारी अपने नहीं है, कोई अधिकारी अपने विचारधारक नहीं। कांग्रेस का विचार खुला रहता है। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते विनय जी? मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का विचारधारा पूरा खुला रहता है पूरे देश को। और विनय जी, हमारा ये काम है जियो और जीने दो। विनय जी, सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, सरकारी एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है, कोर्ट पर तो भरोसा है, कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो कहा कि कवासी लखमा अंदर हैं, भूपेश बघेल जी के बेटे अंदर हैं, ये आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ये 4 सीट दे रहे हैं। अभी मुझे आज ही पता चला कि कवासी लखमा के ऊपर 8,000 पन्ने का इन लोग 4 सीट पेश किए हैं कि ये आबकारी घोटाला में है। भूपेश बघेल के बेटे के ऊपर, चैतन्य बघेल के ऊपर 4 सीट पेश कर रहे हैं, लेकिन सबूत इनके पास बिल्कुल नहीं है। केवल गुमराह करने का और दाग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2000 EOW की टीम पेश करेगी कोर्ट में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्यों सबूत पेश करने लगे? आप मेरी बात नहीं समझे। 2016 से लेकर जो आंकड़ा केंद्र सरकार ने दी है, 2016 से लेकर 2024 तक के जितने भी कार्यवाही हुए हैं ईडी और इससे, वो कार्यवाही 130 केसेस हैं। उस 130 केसेस में केवल 3 के ही ऊपर आरोप सिद्ध किए, बाकी 127 के ऊपर आज तक कोई चार्जशीट नहीं दाखिल करता है। कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई है। विनय जी, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट ने फटकार भी लगाई है।
और हम बराबर अपने कोर्ट का बात को, ये हमारा आप लोग स्तंभ है कोर्ट क्यों कोर्ट नहीं जाते अदालत। विनय जी? आप लोगों को इतनी शिकायत है सरकार से, सरकारी एजेंसियों से, उन पर भरोसा भी नहीं है, और अब जब छापेमारी होती तो समस्याएं भी होती है, आपकी छवि भी धूमिल होती है, इसको लेकर कोर्ट क्यों नहीं चले जाते आप लोग? जाते हैं बराबर। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी रवि जी हंस ईडी रहे हैं। और इसके कार्रवाई के लिए संज्ञान भी लिया है कि अपने आप को ठीक से करो। बिल्कुल गए हैं। रवि जी हंस रहे हैं। रवि जी आपकी हंसी कम, तंज मुझे ज्यादा लग इसलिए- रही है मुझे, बोल दीजिए आप। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं और संविधान पर भरोसा करते हैं, वो हमारी कांग्रेस की राजनीति। अब हार हुई बिहार में तो इलेक्शन कमीशन को कर दिया, कहा नहीं इलेक्शन, अपनी तो अपने कार्यों को देखना नहीं, नाच न जाने आंगन देखिए, टेढ़ा, आंगन को दोष देना। इलेक्शन झूठ का कमीशन उम्र ज्यादा दिन तक नहीं होता, झूठ का उम्र बिल्कुल कम रहता है। जनता को पता चल गया झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। राहुल गांधी का झूठ इसीलिए टिकता नहीं, इसीलिए वो बाहर हो जाते। सुनिए मैं बताता हूँ, राहुल गांधी पे जब राजस्थान हाई कोर्ट ने वो दिया था ना विरोध में फैसला, तो पूरे हाई कोर्ट के विरुद्ध आप लोग बैठ गए। तब तो आपको हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तो न्यायपालिका की जीत हो गई। आप लोग अपने अनुसार तय करते हैं। अब अभी अपना काम करना नहीं है, इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं। तो ये है कांग्रेस का चरित्र। इनको ना संविधान पे भरोसा, ना संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा। बस हम कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं, किसी के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं करती। मैंने कहा ना, इनको तो चुनौती दिया। हम तो 15 साल सरकार में थे, आपकी 5 साल की सरकार थी, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके हाथ में था, ईओडब्ल्यू आपके हाथ में था, आपको करवा लेना था ना जांच। पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा कोई दुष्कृत्य नहीं किया, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, और आपके किए ना इसलिए जेल में है। और हम बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखिए रही बात, आपको एक बात बताता हूँ। आपने तो अभी से कवासी लखमा और चैतन्य बघेल को निर्दोष घोषित कर दिया, जबकि जांच चल रही है। आप तो उनको निर्दोष साबित कर दिया। बिल्कुल निर्दोष रहेंगे, बिल्कुल कोई गलत नहीं। कोर्ट का भरोसा करो। मैं आपको एक कोर्ट बात का बता भरोसा दूं, कर आप लेना। अभिषेक जिस सिंह की दिन बात गलत की हो, हमने अपनी- डॉक्टर रमन सिंह के अभिषेक सिंह के बेटे के ऊपर आप बात की हो। 36 FIR किया। अभिषेक सिंह पेपर लीक घोटाला में सबसे बड़ा आरोपी था, लेकिन आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें, आप मेरी बात सुनिए ना, विनय शुक्ला जी, मेरे पास ITI का डाटा है, जो अनमोल इंडिया में अभिषेक सिंह जी के विरुद्ध FIR करवाए थे ना, वो डायरेक्टरों ने लिख के दिया अभिषेक कि हम सिंह पे दबाव डाला गया। पेपर लीक मामले में अभिषेक सिंह बहुत बड़ा दोषी आदमी था, सांसद रहते हुए। कार्रवाई करो, गलत बात है। आप मेरे पास डाटा रखा है, आपको ITI के कागज दे आप दूंगा। लोग, यही तो बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, केवल झूठ। आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे सूचना के अधिकार का डाटा डॉक्टर रमन सिंह की मैडम कौन है वो, जो चावल घोटाला में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चावल घोटाला हुआ था, कौन है वो मैडम? आज तक आपने बताया क्या? मेरे पास ITI का डाटा है, क्या झूठ बोलेंगे आप? दिखा दूं अभी आपको, मेल आप तो केवल झूठे ही बोल रहे हैं सर। बात वही है ना, आप लोग सुनेंगे नहीं, सत्य को स्वीकार करेंगे नहीं, आपके अनुसार जो अच्छा उचित। दूसरी मैं बात फिर कह रहा हूँ, एक लाइन की बात, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की असंवैधानिक और अवैध संस्था बन गई है, उसको काम नहीं करना है। अब यहाँ छापे पड़ रहे हैं व्यापारियों पर, अधिकारियों पर, तो हमारे विचारधारा के अधिकारी आपके कब से होने लगा है? वो भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य सेवा परीक्षा के लोग होते हैं, चयनित होते हैं, कांग्रेस और भाजपा से प्रेरित नहीं होते। आप कहते हैं हमारी हमारी विचारधारा जनता की विचारधारा है। जनता की विचारधारा क्या होती है? वो अपनी परीक्षा से आता है और शासन की नीतियों को पालन करता है। वो और न जनता की विचारधारा से प्रेरित होता है, न किसी पार्टी से। देखिए, जो ईमानदारी से काम करेगा सबको जीने देगा। बड़ा गजब बात बोले, जो छापा से पैसा हो। ठीक है, देखिए करप्शन पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ये जो बयानबाजी चल रही है, जो सियासत हो रही है, इसको लेकर क्या फर्क जनता पर पड़ेगा, देखेंगे। रवि जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे छापेमारी पर छिड़ी रार की। रार छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन इस सियासी बयानबाजी के आने वाले वक्त में क्या मायने होंगे या मायने कितने बदल जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।